मैं ये नहीं मान सकता कि काजल एक आत्मा है। ये कहकर नयन कुल मंदिर से निकल गया। ठाकुर माँ और सुंदर लाल उसे देखते रह गए। काजल का सच पता करने के लिए वो वहां से निकल तो गया था, पर रास्ते में मन ही मन सोचने लगा कि काजल एक आत्मा कैसे हो सकती है। वो तो कबूतर से डरती है, दुखी होने पर उसकी आंखों से आंसू भी बहते हैं। इसी सोच में डूबे हुए नयन उस पुराने घर तक पहुंच गया जहां उसने काजल को छुपा रखा था। नयन को पहली बार इस घर में डर का एहसास हुआ। उसने देखा काजल एक कोने में नयन की तरफ पीठ करके बैठी है। नयन देख नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसे धुआं और आग की लपटें दिख रही थी। नयन डरते डरते आगे बढ़ा और काजल के पास पहुंच गया। तभी अचानक काजल मुड़ी और बोली, नयन, तुम। मैं तो डर ही गई, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, मैं तुम्हारे लिए आलू का चोखा बना रही हूँ। पहली बार तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ ना, इसीलिए पूरा ध्यान इसी पर था। पता ही नहीं चला तुम कब आए। नयन ने देखा कि काजल एक छोटे चूल्हे के पास बैठी थी और वहां आलू चोखे का सामान रखा हुआ था। नयन ने पूछा कि उसे ये सब कहाँ से मिला। काजल ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ किचन में कुछ बर्तन थे और जिस दिन मैं तुमसे मिलने गई थी, यही तुम्हारे घर के पीछे आलू और प्याज एक बोरी में रखे हुए थे। वहीं से उठाया ये सब मैंने। बस इसमें नमक नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे घर से नमक और हरा धनिया ला दो प्लीज। तुम्हारे घर के पीछे से फ्रेश वाला तोड़ कर लाना। नयन ये सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, हम उसे धोने पाता कहते हैं। काजल ने कहा, धोने पाता? अब से मैं भी यही कहूंगी। अब तुम जल्दी जाओ, फिर गरम गरम अपने हाथों से बना हुआ चोखा खिलाऊंगी। चलो अब जाओ। नयन को काजल का उस पर ऐसे हक जताना बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ठाकुर माँ की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मन में मुस्कुराते हुए नयन अपने घर के पीछे पहुंचा, बैकयार्ड से धोने पाता तोड़ा और फिर नमक लेने अंदर चला गया। घर में घुसने के बाद उसने देखा कि सामने सोनी बैठी है, मानो वो उसी का इंतजार कर रही थी। नयन को देखकर वो उठ खड़ी हुई और रसोई से उसके लिए खाना ले आई। नयन ने सोनी को देखा। उसके सुंदर हाथों में खाने की थाली थी, जिसमें गरम गरम सोना मूंग की दाल, बासमती चावल और बैगन भाजा रखा हुआ था। शर्माते हुए वो नयन के पास आई और बोली, ये सब मैंने ठाकुर माँ से पूछकर बनाया है। आपको पसंद है ना ये खाना? और नोलेन गुड़ वाली खीर भी है, आपकी फेवरेट। नयन ने वो सब देखकर कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं। सोनी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं खाना सिर्फ उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिन्हें मैं दिल से मानती हूँ, और ऐसे बहुत कम लोग हैं मेरी जिंदगी में। आप लोग ही मेरा परिवार हो। बहुत दिल से बनाया है, टेस्ट तो कर लो। ये सुनकर नयन इमोशनल हो गया, पर उसे जब काजल का ख्याल आया तो उसने वहां से जाने का सोचा। नयन ने कहा, मुझे देरी हो रही है, मैं बाहर खाना खा लूंगा। नयन ये कहकर वहां से जाने ही लगा, पर सोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, खाने को ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। जो टाइम बाहर खाने में लगेगा वही यहाँ दे दो। बीवी समझ के नहीं तो दोस्त समझ के ही खा लो। हम दोस्त तो मर ही सकते हैं, है ना? नयन ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये दोस्ती इतनी जल्दी प्यार में नहीं बदलने वाली। सोनी ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मतलब जल्दी नहीं, लेकिन बाद में प्यार का चांस तो है। नयन भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, बातों में फंसाना तो कोई तुमसे सीखे, इसमें माहिर हो तुम। सोनी का सुर्ख चेहरा शर्म से और लाल हो गया। वो इस रिश्ते की शुरुआत से खुश थी। फिर उसने नयन से पूछा, कैसा लगा? पहली बार ऐसा कुछ बनाया है। नयन ने अपनी उंगलियां चाटते हुए बोला, सब बहुत टेस्टी है। लग रहा है तुमने नहीं, इसे जरूर ठाकुर माँ ने ही बनाया। सोनी ये सुनकर बोली, मैंने बनाया? तुम पूछ लो ठाकुर माँ से। वैसे नमक तो ठीक है ना सब में? नयन को नमक से याद आया कि काजल उसका इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से पानी पिया
नमक की शीशी उठाई और बिना रुके वहां से चला गया। सोनी सिर्फ उसे देखती ही रह गई। नयन जब पुराने घर में पहुंचा तो उसने देखा कि काजल थक कर सो चुकी थी। उसने आलू चोखा ढककर बगल में रखा हुआ था। काजल को नींद से बिना उठाए वो उसे बस देखता रहा। वो उसकी खूबसूरती में फिर एक बार खो गया था। तभी अचानक काजल की आंख खुली तो अपने सामने नयन को देखकर वो बोली, अरे तुम आ गए, इतनी देर कहाँ लगा दी? चल अब जल्दी से चोखा खाओ और मुझे बताओ कैसा बना। नयन का पेट भरा हुआ था पर काजल का मन रखने के लिए उसने थोड़ा सा खाना ले लिया। नयन ने चोखा टेस्ट किया और कहा, बहुत अच्छा है। ये सुनकर काजल खुशी से झूम उठी और उसने नयन के गालों को चूम लिया। नयन एक स्कूल बॉय की तरह मुस्कुराया, जैसे उसने पहली बार मोहब्बत को पा लिया हो। फिर वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। काजल ने कहा, नयन, मैं उस पेड़ को देखना चाहती हूँ जहाँ पारोमिता मरी थी। और शाक 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 चुन्नी। नयन ने काजल की बात पूरी कर दी। काजल ने आगे कहा, हाँ वही, चलो ना वहाँ चलते, मुझे वो पेड़ देखना है प्लीज, मैं यहाँ अकेली बोर हो गई हूँ। काजल किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। उसकी मासूमियत को देखकर नयन से ना ही नहीं बोला गया और दोनों हाथ पकड़कर उस सुनसान जंगल में चले गए। नयन और काजल दोनों सूखे हुए पेड़ के पास पहुंचे तो नयन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। उस सालों पुराने बंजर पेड़ पर न जाने कहां से एक सूखा पत्ता उगा आया था। नयन ये देखकर हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये पेड़ बंजर था, इतनी जल्दी पत्ता कैसे आ गया इस पर, वो भी सूखा हुआ पत्ता। काजल ने कहा, कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं होने वाला? नयन उसकी बात सुनकर बोला, अब तुम भी ये मत कहना कि शाक चुन्नी वापस आने वाली है। काजल ने कहा, मुझे नहीं पता, पर अगर राजीव वापस आ सकता है तो शाक चुन्नी क्यों नहीं? नयन ने फिर काजल को समझाया, राजीव वापस नहीं आया। अक्षय ने अपने हाथों से राजीव को दफनाया और ये बात ठाकुर माँ और बाबा ने भी कंफर्म किए। हमने जो उस रात देखा वो हमारा वहम था। काजल ये सुनकर तुरंत बोली, वहम? पर हम दोनों को एक ही वहम एक साथ कैसे हो सकता है? नयन को समझ नहीं आ रहा था कि वो काजल को कैसे यकीन दिलाए कि राजीव मर चुका है। वो सोच में पड़ गया। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ राजीव की बॉडी गाड़ी गई थी। इतना कहकर नयन काजल को शमशान घाट की तरफ ले जाने लगा। दोनों शमशान घाट पहुंचे तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। शमशान घाट में इतना सन्नाटा था कि नयन को खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी काजल ने नयन का हाथ जोर से पकड़ लिया। नयन ने देखा कि काजल एक बड़ी से गड्ढे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। काजल ने डरी हुई आवाज में कहा, यही वो जगह जहाँ राजीव को दफनाया गया था, लेकिन अभी खाली है। इसका क्या मतलब है नयन? नयन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो खुद ये देखकर घबरा गया था, मानो किसी ने जमीन खोदकर राजीव की लाश को निकाला हो। तभी उसने कहा, लेकिन ये गड्ढा इतना बड़ा क्यों है? तभी पीछे से उन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हो। कौन है वहां? ये सुनकर नयन और काजल एक पेड़ के पीछे छुप गए। नयन ने इन लोगों को पहचान लिया। ये तो कमल चौधरी के लोग हैं। काजल ने फिर कहा, इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? चलो नयन, यहाँ से जल्दी निकल जाते। नयन ने काजल के हाथों को जोर से पकड़ा और उसे इशारे से रुकने के लिए कहा। नयन ने देखा कि वो लोग भी उस गड्ढे को देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अभी यहाँ वो सुंदरलाल का बेटा नयन खड़ा था ना, चलो कमल चौधरी को बता देते। इतना कहकर वो सभी वहां से चले गए थे। नयन समझ चुका था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। नयन ने काजल के गालों पे अपना हाथ रखा और उसे कहा, काजल, मुझे घर जाना होगा, पता नहीं कमल अंकल अब क्या करेंगे।
तुम्हारा उनके सामने आना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें चौधरी के बंगले पर छोड़ देता हूँ। काजल ये सुनकर बोली, नहीं नैन, मैं भी चलती हूँ, मैं छुपी रहूंगी, पर प्लीज अकेले मत जाओ। नयन के पास समय कम था। उसे जल्दी घर जाकर बाबा और ठाकुर माँ से बात करनी थी। उसने बिना ज्यादा सोचे काजल को साथ लिया और घर के लिए निकल पड़ा। नयन के घर पहुंचने से पहले कमल चौधरी और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे। नयन ने देखा अक्षय भी वहीं खड़ा था। दो आदमियों ने सुंदर लाल को पकड़ रखा था। कमल चौधरी उसके घर के बाहर चिल्ला रहा था, इन सब लोगों ने नयन को वहां देखा था। मुझे मेरे बेटे और बहू की लाश सही सलामत वापस चाहिए। कमल चौधरी ने कहा, बेटे और बहू की लाश? नयन ने हैरान होकर काजल को देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी अचानक सुंदर लाल की चीखने की आवाज सुनाई दी। कमल चौधरी के लोग सुंदर लाल को मारने लगे थे और जब ठाकुर माँ बीच में बचाने आई तो उन्हें भी चोट लग गई। नयन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी काजल ने उसे रोका। इमोशनल होकर गलत डिसीजन मत लो नयन, ये लोग तुम्हें ढूंढने आए। अगर तुम बाहर आ गए तो पक्का तुम्हें जान से मार देंगे। तब तुम्हारे बाबा और ठाकुर माँ को कैसा लगेगा? इतने में अक्षय ने कहा, बाबा प्लीज ये सब मत करो, मैं नयन से बात करता हूँ। कमल ये सुनकर बोले, बात तो तब करेगा ना जब वो सामने आएगा, और चोर कभी खुले में नहीं आता। ले चलो इन दोनों को, खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा वो कमीना। मेरे बेटे की बॉडी के साथ खिलवाड़ किया है उसने। नयन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक सोनी घर से चिल्लाते हुए बाहर निकली, कैसे कायर लोग हो तुम सब, बुजुर्ग पर हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? नयन ने देखा कि सोनी सुंदर लाल के सामने आकर सुरक्षा कवच के जैसे खड़ी हो गई थी। काजल ने नयन से पूछा कि ये कौन है। नयन ने बात टालते हुए कहा, एक रिश्तेदार है। तभी कमल चौधरी ने कहा, तो जो कोई भी है, नयन आए तो उससे कहना कि अगर उसे सुंदर लाल और ठाकुर माँ वापस चाहिए तो मेरे बहू और बेटे की बॉडी सही सलामत मुझे वापस कर दे। सोनी ये सुनकर बोली, मैं इनकी बहू हूँ, मुझे ले चलो, पर इन दोनों को छोड़ दो, दोनों की उम्र का लिहाज करो। कमल चौधरी ने कहा, दो के बदले दो, चाहे वो दो लोग कोई भी हो। सुंदर लाल और इस लड़की को ले चलो और दो लोग यहीं रुको। दूसरी तरफ नयन सोनी की इस बात पर बहुत हैरान हो गया था। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की उसके परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। नयन ने यह देखा, कमल चौधरी के लोग उसके बाबा और सोनी को कार में बिठाकर वहां से ले गए। ठाकुर माँ वहीं खड़ी रो रही थी। नयन बेबस खड़ा सब देखता रहा और उसने काजल से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये लोग तुम्हें भी मरा हुआ क्यों मान रहे? काजल ने कहा, उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारे बाबा की बहू है? तुम्हारा कोई दूसरा भाई भी है क्या? नयन ने कहा, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, अभी मुझे इन्हें बचाना ही होगा। काजल फिर बोली, लेकिन ये सब तुम कैसे करोगे? नयन ये सुनकर बोला, राजीव को ढूंढकर। कहाँ गई राजीव की लाश? क्या नयन राजीव को ढूंढ पाएगा? क्या राज है उस पेड़ का? कैसे उस बंजर पेड़ पर सूखा पत्ता हो गया? क्या शाक चुन्नी सच में वापस आ जाएगी? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।